हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो देखो, चित्रकूट में ये विशाल हनुमान जी की मूर्ति है। तो इनके दर्शन करके फिर हम निकल आए एक और नई जगह जाने के लिए, जिसका नाम है हनुमान धारा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा मतलब रुके क्या, वहीं पे गाड़ी पार्क करनी थी रोड के किनारे, वहाँ से चलते निकल आए। इधर मम्मी को बिठाना था, मम्मी क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती इतनी, और हम तो पहली बार ही गए थे तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे क्या होना है। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई और एक दुकान पर मम्मी को बिठा दिया है, जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया था। वहाँ बढ़िया कूलर पंखा चल रहा है और एक तखत बिछा है इधर ही, यहीं मम्मी को बिठा दिया है। तो मैया ने बड़ी अच्छे से बिठाया था, बोले कि आप लोग दर्शन करके आओ, तब तक माता जी यहीं बैठी रहेंगी और हमारी दुकान खुली रहती है। यहाँ पीछे मम्मी को बिठा दिया है और इधर ही पास में प्रसाद भी बन रहा है। ये देखो डुग्गू कैसे आराम कर रहे हैं, जैसे घर ही मिल गया हो। बड़ा सुकून मिला जब कोई अच्छे से बैठने को कह देता है, अच्छा लगता है। तो ये देखो प्रसाद वाली लड्डू बन रहे हैं जो इस तरीके से बनते हैं। फिर हमने इनसे थोड़ा सा पूछा भी था, तो ये थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगाते जाती हैं और बांधते जाती हैं। अब इनमें तो देखो रिफाइंड ही रहेगा, घी का तो मिलेगा नहीं। फिर घी का ऑर्डर करके ही लिया, प्रसाद में लिया था। ये सबसे पहले नीचे जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही हनुमान जी की एक मूर्ति है, यहाँ पर फेरी लेनी पड़ती है। देखो रात है और काफ़ी रास्ते में अंधेरा है, तो हम लोग कैसे हाँफते हाँफते चढ़ रहे हैं ऊपर। चढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा था, जब सब पूरा परिवार हो साथ में, और फिर कहीं पे भी जाओ ना तो वो आनंद ही अलग आता है। तो यहाँ हम लोग चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियाँ, और दीदी थोड़ा ज़्यादा थक रही थी तो इनके पीछे हमने इनको लगा रखा था। आगे मामा जी चल रहे हैं और मौसी जी हैं और नानी भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो हम सब यहाँ निकले। देखो चित्रकूट का नज़ारा ये जो ऊपर से दिख रहा है बहुत अच्छा है। ये पालकी वाला भी सिस्टम इधर है भाई, लेकिन हमने तो कोशिश करी थी कि हम इसमें एक बार मतलब ऊपर से जाएं या नीचे से आएँ, तो एक बार ज़रूर जाएंगे। लेकिन संयोग से हमारा ऐसा था कि जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक उधर टाइम आउट हो चुका था। तो ये देखो हनुमान धारा का जो नाम है, ऊपर से पानी आ रहा है और इधर भी ये कुंड में पानी आ रहा है। ये इसी प्रकार जी कहते हैं कि इसी तरह से ही ये धार चलती रहती है। ये देखो बिल्कुल पतली सी धार चल रही है, ये कंटिन्यू हमेशा ऐसी चलती रहती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए। अब हमें ये तो आइडिया नहीं है कि मेन हनुमान जी कौन सी है, तो शायद मेरे हिसाब से यही हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ जाके दर्शन किए और उनके मुंह से उनकी कुछ 4 बातें भी सुनी। तो आप सुनिए पंडित जी के मुंह से। एक बार के मारने से इस पहाड़ी पर हजारों धाराएं जो चलती, इसका कोई पता नहीं ये कहाँ से आती है, नीचे कुंडों पर कहाँ चली जाती है। दर्शन जो हनुमान जी महाराज का आपको मिला, ये विराट रूप दर्शन है। ये दर्शन हमारे यहाँ चित्रकूट जिले भर में खाली इसी मंदिर में आपको ये 5वां हनुमान जी महाराज का दर्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी जगह तो आप जहाँ देखेंगे जाएंगे भी, वहां भी आपको एक मुखी हनुमान जी महाराज का दर्शन ये मिलेगा। इस रूप को हनुमान जी महाराज ने पातालपुर में किया था जब रावण को मारा था, और ये 5 रूप आपको अलग अलग जो है मिले, वाराह, गरुड़ो, महावीर, नरसिंह और हयग्रीव। भगवान राम ने कहा कलयुग में भी जो भक्त आएगा, आराधना करेगा, मनोरथ करेगा, उस भक्त की आपकी चरणों की दया से साल के अंदर मनोकामना पूरी होगी। और कलयुग में भी सदैव का आलाप का 5 वक्त से पूजा सेवा होता रहे। रोट लंगोर तेल सिंदूर झंडा जो वाजिबी आप लोग भक्त लोग महाराज का ये सेवा पूजा करते रहते हैं। अब आप लोग जगह लाए हैं लड्डू, नारियल, झंडा, फूल, माला, वस्त्र, कपड़ा, या कोई सेवा पूजा कुछ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बोलो बजरंग बली की। आप कोई सामान ला, आज जोड़ो, बाबा का ध्यान करो। महाराज जो भाई इच्छा पूरी करना, हनुमान जी महाराज दोबारा फिर बुलाया, महाराज जो भाई इच्छा पूरी करना, हनुमान जी महाराज दोबारा फिर बुलाया, आनंद है। नीचे खाना है, नीचे खाएंगे। देख के चलना डुगू, देख के लिफ्ट से। इधर डुग्गू जिद कर रहा था कि पापा मुझे इसमें बैठना है, तो मैंने बोला कि ऐसा करो कि डुग्गू को और डुग्गू की बुआ को बिठा दो और हम लोग उतरते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरने में इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है जितना चढ़ने में होती है। तो देखो चित्रकूट कितना सुंदर लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कई अच्छी प्रसिद्ध जगह हैं,
तो ये हमने आपको पास से आके दिखाया था कि इस तरह से जाती हैं। भाई जो भी बैठा होगा उसको तो पता होगा, मैं तो कभी बैठी नहीं इसमें, और ना ही मैंने इतने नज़दीक से देखा था। पहली बार ही देखा था ये, क्योंकि कहीं दूर वाला कोई भी ऐसे स्थान पर नहीं गए हैं कि जहाँ पर ये सब मिले। ये पहली बार ही हमें देखा है। तो यहाँ जो ये टावर बोले इसको कि क्या बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें जो ये एक हनुमान रूप में बंदर बैठा है, इनका ये कहना है कि ये इस टाइम पर 1-2 घंटे साधना के लिए बैठता है। तो हमने इसको दिखाया आपको। यहाँ से हमारा उतरने वाला सिस्टम क्या, एक और कोई मतलब एक और जगह आए थे, वहाँ पे भी दर्शन करने थे। इधर आके हम दर्शन किए, थोड़ा सा सोचा कि प्रसाद के रूप में चूड़ियाँ वगैरह ले ली जाए, तो हमने ये ले ली। यहाँ ये बात करने भी जा रहे थे, उनसे पूछने गए फिर लास्ट में कि चलो भाई इनको बिठा देते हैं, लेकिन जब गए ना तो उन्होंने बोल दिया था कि अब टाइम हो चुका है, ना ही पालकी ऊपर जाएगी ना ऊपर से नीचे आएगी, एक ही जगह स्थायी हो जाएगी। तो ये है मेन धारा इधर, जहाँ से ये हनुमान जी की जो कहते हैं हनुमान धारा का नाम है। तो यही है वो धारा। यहाँ पे आके हमने प्रसाद के रूप में जल लिया और अपने आप को शुद्ध किया। ये इस प्रकार से चलती रहती है। और इन सब लोगों ने भी मतलब अपने ऊपर शुद्धिकरण किया जल डाल के। इधर हम फिर से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो भगवान हालत ख़राब हो गई थी। इधर भी आके दर्शन किए और इनका काम अब शुरू हो गया है। देखो भाई फ्री की लिफ्ट है, जो भी जब ये देखो आना जाना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जगह स्थायी होकर रुकेंगी बीच में। ना ही ये इधर रहती है, ना ही ये वो उधर मतलब ऊपर रहेंगी ना नीचे रहेंगी, बीच में एक जगह इनका स्टॉप हो जाता है। तो देखो भाई इनकी लिफ्ट देख लो भाई, जो भी आए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करे भाई। मामा हंस रहे हो, मामा जो देखो लिफ्ट लगी। फ्री वाली लिफ्ट है जी। ले आओ, देखा कह रही हैं दीदी बैठा दे लिफ्ट में, गिरेंगी नहीं। तो यहाँ में क्या गिरना है, बैठा ले फिर दीदी बैठ जा। जब लिफ्ट में तो मम्मी बैठा आराम से चली जाती। ओ मैया लेटे लेटे नीचे तक जा रहे, देखो देखो वो जित सही आराम से वो पकड़ने को है ना, ये पकड़ लेता है। चलो भाई वो ऊपर से आ रहे होंगे। हमारे लिए भी लिफ्ट है भैया। वो देखो वो भी आ रहा खिसक खिसक के ही। देखो नीचे से वीडियो बना रही लेटे लेटे। अरे जेले उधर देखो भैया को लेटे लेटे देखो मामा को। तो यहाँ हंसते बोलते पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी हम नीचे आ गए। और इनने तो अपनी लिफ्ट पकड़ ली थी और डुग्गू ने भी अपनी पकड़ ली और ये शुभ ने भी पकड़ ली है। ये दीदी है, इनका ही बेटा है। इधर मामा जी ने भी कोशिश कर ली कि लाओ हम भी खिसक के चलते हैं, तो ये तो थोड़ी ही देर चल पाए और नीचे उतरना पड़ा। कह रहे हम जीन्स पहने हैं तो हम नहीं खिसक पा रहे हैं। और इनने तो ऊपर से लेके नीचे तक आने में ही पैदल चलने का ये समझो 10% उपयोग किया होगा पैदल चले होंगे बस, बाकी खिसकते खिसकते ही गए और हम लोग पीछे रह गए। तो ये हमसे कम से कम 10 मिनट आगे नीचे आ गए थे। तो इधर हम सब चले आ रहे हैं घूमते फिरते और रात हो ही गई है। तो रात में ऐसा रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ बहुत अच्छा लगता है परिवार के साथ ही। तो ये डुग्गू भी खूब मस्ती कर रहे हैं, इनको भी बिल्कुल पता नहीं चला कैसे ये हंसते खेलते चढ़ गए थे ऊपर और कैसे ये हंसते खेलते नीचे भी आ गए सभी लोग। तो ये है वो राम घाट। तो ये क्या है, ये गाड़ी का जो कांच था ना उसमें छींटे छींटे पानी के दिख रहे थे। पहले ध्यान नहीं दिया कि इसको साफ कर लेती, इसलिए ये बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है। ये राम घाट का नज़ारा है भाई, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब रात में लाइटिंग हो जाती है तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। वैसे भी सुंदर है, भगवान का स्थान है तो ये सुंदर ही होगा। तो यहाँ गाड़ी रोक दी है और
थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए। ये बोले चलो सबको गन्ना का जूस पिला दिया जाता है, तो सबके लिए जूस लेकर आए और हमने सबने जूस भी पिया और फिर हम चल दिए, क्योंकि मामा जी बोले अब आप ड्राइव करो, तो ये ड्राइव करने लगे हैं और मामा जी बीच में बैठ गए, उनका सिर दुख रहा था इसलिए। और ऐसे करते करते भाई हंसते बोलते मस्ती करते हुए हम आ गए थे अपने घर। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ही आना हो गया, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा रुके नहीं हैं, मात्र एक जगह जूस पिया था और मामा जी ने वहीं पे थोड़ी सब्ज़ी ली थी। ये हम पहुंच गए अपने घर। यहाँ से उतरे गाड़ी से उतरकर और हम अपने मामा जी के घर में अंदर प्रवेश करते हैं। रात हो गई थी बहुत, फिर आके खाना पीना भी बनाया भैया। बनाने के बाद जब सब सो चुके थे, जब हम चारों लोगों का खाना हो रहा था, खा रहे हैं इसलिए हम सब बैठ गए एक साथ। तो देखो भाई किस तरह से मस्ती करी हमने, और ये सब खाना इतना सारा रखा है हमने। तो इधर खाना वाना खा के फिर हमारी हुई बहुत सारी मजाक मस्ती, जो हम इन मामी को परेशान कर रहे थे हम सब लोग मिलके। तो मामी हमारी थोड़ा कम बोलती हैं और फिर हमने अपना टाइम पास किया ऐसे कि समय का कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया। 1:20 पर तो हम खाना वाली था, जहाँ पे हम खाना खा रहे थे वहाँ से जगह छोड़ के इधर आंगन में बैठ गए थे, और आंगन में बैठे बैठे हमको 2:05 हो चुके थे जब हम खड़े हुए थे। यहाँ से बीच में मीठा खाने का मन किया तो भाई रसगुल्ले भी ढूंढे फिर हमने। तो ये मामा जी ने अलग से रसगुल्ले मंगवाए थे, मतलब पैकेट वाला है ये पाउडर रसगुल्ले मैंने ही बनाए थे। तो इन रसगुल्लों को ढूंढ के लाए, फिर हमने एक सभी ने रसगुल्ला भी खाया और खा के फिर पानी पिया। फिर सब ने अपना अपना बिस्तर का ध्यान किया भाई और सभी लोग लेटने गए। 2:05 हो चुके थे जब हम यहाँ बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर। तो भाई चलो अब सभी लोग सो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।